नमस्कार। GRS न्यूज के लिए मैं गिरीश शेखरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ राष्ट्रपति महोदय। आखिर केंद्र सरकार कब तक राष्ट्रपति महोदय का अपमान करती रहेगी? जब नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ 28 मई 2023, इस दिन भी नई संसद भवन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तमाम अनुरोध के बावजूद भी, विपक्षी दलों के अनुरोध के बावजूद भी माननीय राष्ट्रपति को उस उद्घाटन में भी नहीं बुलाया गया। मंगलवार को जब संसद का विशेष सत्र का पहला दिन था, या इससे पूर्व जब पुरानी संसद में अंतिम दिन का जब सेलिब्रेशन हो रहा था, उस समय भी जो हमारी संविधान की कस्टोडियन होती हैं लोकसभा राज्यसभा की, तो उनको निमंत्रण तक नहीं दिया गया। आखिर क्यों बार बार केंद्र सरकार जानबूझकर माननीय राष्ट्रपति का अपमान करती है? वो राष्ट्रपति जिन्हें राष्ट्रपति बनने के बाद इसी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा क्रेडिट लेने का प्रयास किया था। निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन जिस तरह से मंडल स्तर पर उनके राष्ट्रपति बनने के बाद ये प्रचारित किया गया कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी महिला को सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बिठाने का प्रयास किया है। राष्ट्रपति कई बार बने, कई वर्गों के लोग बने, लेकिन कभी भी किसी भी राजनीतिक दल ने कभी भी इसका क्रेडिट लेने का प्रयास नहीं किया। राष्ट्रपति निरपेक्ष होते हैं और वो किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य भी नहीं होते, भले ही उनका जुड़ाव पूर्व में किसी भी राजनीतिक पार्टी से रहा। अंतिम दिन जब सदन का अंतिम दिन था पुराने भवन में, तब सभी लोगों को उम्मीद थी कि इस दिन अंतिम दिन होने के नाते राष्ट्रपति महोदया को जरूर बुलाया जाएगा। सेंट्रल हॉल में भी दूसरे दिन कार्यक्रम हुआ, विदाई भाषण हुआ प्रधानमंत्री का, लेकिन माननीय को निमंत्रण तक नहीं दिया गया। और जब पहला दिन नए सदन में हुआ, तब भी माननीय को नहीं बुलाया गया, जबकि ये कोई भी सत्र बुलाने से पूर्व या जब भी सत्र बुलाया जाता है तो संयुक्त सदन को माननीय राष्ट्रपति संबोधित करती हैं। और मंगलवार को जब पहला दिन हुआ, जिस दिन महिला आरक्षण का जो विधेयक भी रखा गया, उस दिन भी माननीय राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। आखिर क्या कारण है कि जब आप फ़ायदा लेना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, तो आप आदिवासी की महिला, कमज़ोर वर्ग की महिला की बात करते हैं और कभी भी आप उसको वो सम्मान नहीं देना चाहते जिनकी कोई हकदार। आखिर उन्हें निमंत्रण न देने के पीछे आखिर सरकार का कारण क्यों था? क्यों नहीं उनको इस कार्यक्रम में बुलाया गया जब एक इतिहास बन रहा था नई सदन का? ना आपने उनको उद्घाटन में बुलाया और ना जो पहले दिन जब सदन का शुरुआत नए भवन में हो रही थी तब भी आपने नहीं बुलाया।
इसके अपेक्ष आपने बॉलीवुड की एक्ट्रेस नृत्यांगना सपना चौधरी, कंगना रनावत, ईशा गुप्ता आदि लोगों को बुलाया। अगर इस समय अगर अपने देश की माननीय राष्ट्रपति, जो कि प्रथम महिला हैं देश की, अगर वो होती और उनके समक्ष ही सदन में महिला आरक्षण का विधेयक रखा जाता तो ये भी एक इतिहास बनता। लेकिन कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को अपने आगे ये पसंद नहीं है कि कोई भी उनके फोटो फ्रेम में आए। ये आरोप भी है विपक्षी दलों का, क्योंकि अगर पहले दिन या उद्घाटन के दिन अगर होती तो प्रोटोकॉल के तहत माननीय प्रधानमंत्री को पीछे चलना पड़ता और देश के प्रधानमंत्री, जिन्हें कि विपक्षी दल फोटोजीबी भी कहते हैं, वो कभी भी ये पसंद नहीं करेंगे कि जिस सदन को बनाने में उन्होंने ऊंच नीच सब कुछ किया और उसका श्रेय या उसके फोटो फ्रेम में अन्य कोई फिट हो। आप आदिवासियों के वोट लेने के लिए आप ये इस बात की दुहाई देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही आदिवासी की बेटी को राष्ट्रपति बनाया है, लेकिन जब मणिपुर में उसी वर्ग की बेटियों को जब नग्न परेड कराई जाती है तो आपके मुंह में दही जम जाता है प्रधानमंत्री जी। वो बेटियां जब कुश्ती में मेडल लेकर देश के लिए आती हैं तो आपके परिवार की बेटी होती हैं, क्योंकि आपको उसमें अपना राजनीतिक लाभ दिखाई देता है। लेकिन जब वो अपने अधिकारों के लिए आपसे कुछ बात करना चाहती हैं तो आप मुंह में दही जमा लेते हैं, क्योंकि वो आरोप आपके सांसद पर लग रहा था। आपने महिला आरक्षण विधेयक को जिस प्रकार लटकाने का प्रयास किया, देश की आधी आबादी आपके कारणों को जानने लगी है और वो ये भी जानती है कि आप सिर्फ राजनीतिक लाभ किसी मामले का लेना चाहते हैं, आप असल में महिलाओं को अधिकार देना ही नहीं चाहते हैं। जब अभी महिला आरक्षण का लाभ देश की आधी आबादी को मिलना नहीं था तो आखिर आपने ये विशेष सत्र क्यों बुलाया और क्यों सस्पेंस रखा कि मतलब कोई बड़ा होने वाला है, बड़ा काम होने वाला है। प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आखिर वे बार बार देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति को उनको कम से कम उनका तो अधिकार देते ही रहें, क्योंकि कब तक आप उन्हें अपमानित करेंगे। देश की जनता आप बेवकूफ़ नहीं रही है, वो इसका जवाब देगी और उचित समय आने पर इसका ब्याज सहित भरपाई भी करेगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।